तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.2 प्रॉब्लम सेट। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इससे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमें फैक्टर करने होते हैं और ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसकी एडिशन मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर मतलब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू होगी और ये होगी सी की वैल्यू। हम क्या करेंगे, ये और सी के वैल्यू को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, प्लस 54 है, 54 इंटू ये कौन सी वैल्यू है, 1 है। कितना हो गया, ये बन जाएगा प्लस 54 बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी। अभी इस वैल्यू के हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिस फैक्टर की एडिशन इतनी आनी चाहिए, इतनी मतलब -15 आनी चाहिए। अब कौन से नंबर है, माइनस साइन बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 15 करेंगे। अभी 54 के ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 27 इंटू 2 ये भी हो सकता है, ये भी, इसका भी हम दो फैक्टर है, इस दो फैक्टर के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 होता है। लेकिन इसके एडिशन करेंगे हम तो 29 होती है, लेकिन यहाँ पे 29 है ही नहीं। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 27 - 2 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, कितना बनता है, 25 बच जाता है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये वाला हमारे काम का नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है। हम इसकी एडिशन करेंगे, अब इसकी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 15। चलो हमारे काम का है, मतलब 15 यहाँ पे आ गया। अब सवाल आता है साइन का। अब साइन का क्या करेंगे, अभी ये वाला जो साइन होता है, ये जो साइन है मिडल का, ये वाला साइन जो होता है, ये दो फैक्टर जो आए हैं, मतलब एक फैक्टर ये होगा और सेकंड फैक्टर ये वाला होगा। ये जो माइनस साइन होता है, मतलब मिडल टर्म का जो माइनस साइन होता है, वो ये दो फैक्टर में से बिगर फैक्टर जो होता है, बिगर फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, मतलब बिगर फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 9 है। मतलब ये वाला साइन इनमें से जो बड़ा नंबर रहता है, बड़ा फैक्टर रहता है, उसका होता है। मतलब यहाँ पे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 9 है, इसका फैक्टर माइनस आएगा। अब देखिए हमने क्या किया था, इसका एडिशन किया था, इसका एडिशन किया था। अब एडिशन में क्या होता है, दोनों साइन मतलब दो जो फैक्टर होते हैं उसका साइन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एडिशन दो तरीके से हो सकता है, चाहे दोनों के साइन प्लस प्लस हो सकते हैं या दोनों के साइन माइनस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे साइन माइनस है तो इसका साइन कौन सा हो सकता है, इसका साइन माइनस होगा, तभी तो दोस्तों -15 आएगा ना। ये हो गया हमारा -15। समझ में आया, नहीं समझा, चलो एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू और सी के वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देख लीजिए, और इसका आंसर कितना आया, +54 आया। 54 के हमने ऐसे फैक्टर बनाए जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। जो हमारा फैक्टर कौन सा है, 9 और 6 है, जो कि हम एडिशन करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें साइन का प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे साइन होता है, ये दो फैक्टर में से जो बड़ा फैक्टर रहता है उनका साइन होता है। मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 9 है, तो 9 का साइन कौन सा होगा, ये वाला साइन 9 का आ जाएगा। अब हमने इन दो फैक्टर की क्या की थी, एडिशन की थी। एडिशन में दोनों नंबर के साइन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब एक तो एडिशन मतलब एक तो साइन माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। यहाँ पे साइन माइनस है, जिसका मतलब साइन कौन सा होगा, माइनस ही होगा, तभी तो ये 15 आएगा। चलो अब क्या होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x कर दीजिए, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x कर दीजिए, तभी तो ये 15 - 15x आएगा। समझ में आया। चलो तो हमारा फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो गया, -9x हो गया, और सेकंड फैक्टर कौन सा हो गया हमारा, -6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस -15 के जगह पर इसको पुट करेंगे और इसको पुट करेंगे। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये फर्स्ट टर्म वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे, तो 1²। अब ये कौन सा यहाँ पे लिखना, मतलब इसके जगह पर क्या करना, हमें इसको हटाना है और यहाँ पे हमें ये फैक्टर लिखना और ये फैक्टर लिखना। यहाँ पे कौन सा बचेगा, -9x -6x, ये कौन सा बचेगा, +54 = 0। इसके बाद हमें दो के ग्रुप भरना, इस तरह से ऐसे ग्रुप करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ से कौन सा नंबर कॉमन होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन कॉमन नहीं निकलता। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मतलब x कॉमन निकलता, यहाँ पे x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x -9, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा जो माइनस साइन यहाँ पे होगा वही माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है क्या, 54 मतलब होता है 6 × 9,
इतना होता है, मतलब यहाँ पे 6 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक्स है, यहाँ पे ओ लिखेंगे, ये जो डब्बा है ना ये वाला, मतलब ये वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये डब्बा जो यहाँ पे आया हुआ है, मतलब x - 9 जो यहाँ पे आया हुआ है, इसको ही उठाकर यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 9, है ना, आसान, इक्वल टू 0 आ गया। अब देख लीजिए क्या हुआ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए। अब क्या होगा, ये डब्बा और ये डब्बा, डब्बा मतलब ब्रैकेट कैसे है, सेम है, यहाँ पे भी ये नंबर सेम है, ये फैक्टर सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है, मतलब ये दोनों में से, इन दोनों में से आपको एक ही डब्बा लिखना है, मतलब आप कॉमन निकालना है। तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा, मतलब x - 9 इतना हो गया। और कौन सा बचा अभी, ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, -6 है। इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना, यहाँ पे इंटू कर दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में ये ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर है ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए सेकंड ब्रैकेट में, -6 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इतना समझ में आएगा आपको, चलो आई होप इतना भी समझ में आया होगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ तक हमारा 50% काम खत्म हो चुका है, अभी 50% काम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, ये नंबर्स, ये वाले डब्बे को, इसको डब्बे को इक्वल टू 0 कर दीजिए और इस डब्बे को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, तो x - 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो मैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से होगा ये, तो x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है इस साइड पर, लेकिन तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। इसको भी हम इस साइड पर लेके करते, जंप कर देते इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो उस साइड पर क्या होगा, हमारा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे कहते x इक्वल टू 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 9 है और x इज इक्वल टू 6 है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या रहेगा, दिस इज द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट क्या रहेगा हमारा, यहां पे रहेगा 9 और क्या रहेगा यहाँ पे 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, या एक दूसरा तरीका ये है, यहां पे आप रूट्स कर सकते हैं, रूट्स, सोल्यूशन का क्या कहते हैं, रूट्स आर, रूट्स कौन से हैं यहाँ पे, 9 एंड 6, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 9 पहले लिख सकते हैं, 6 पहले लिख सकते हैं, या आप इनमें से कोई भी एक नंबर आगे लिख सकते हैं। आप चाहे सॉल्यूशन सेट लिखो फिर भी चलेगा, या रूट्स आर इस तरह से लिखो फिर भी चलेगा। दोस्तों इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम आप फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है दोस्तों।